हेलो एवरीवन, आप सभी का पॉइंट 32 चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का, आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। एक नया टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का आज टॉपिक है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? यह शिक्षा प्रक्रिया का एक उपकरण है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक उपकरण है। कम्युनिकेशन के बिना आप एक इंस्ट्रक्टर हो, एज ए इंस्ट्रक्टर आपको विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी चीज को आप ना पढ़ा सकते हैं, ठीक से समझा सकते हैं। आप यदि स्किल दे रहे हैं तो स्किल को भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? यह शिक्षण प्रक्रिया का एक उपकरण है। इसके बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि विदाउट कम्युनिकेशन आपका टीचिंग कंप्लीट नहीं होता। एडगर डेल के अनुसार, एडगर डेल ने क्या बताया था कि कम्युनिकेशन विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया है। एडगर डेल ने यह कहा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो विचार तथा जो भावनाएं होता है उनको एक दूसरे का विचार और भावनाओं को जानने का एक प्रक्रिया है, जिसको उन्होंने कम्युनिकेशन कहा। लिगन्स के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचार, भावनाएं और तथ्य का आदान प्रदान होता है। उन्होंने कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से परिभाषित किया। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो बताते हैं, क्या बता रहे हैं, वो जब पूरा स्पष्ट नहीं होता है तो आपको बताने में भी दिक्कत होती है। इसलिए जो आपका सूचना है, जो बताना है, वो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित समय काल का चयन करना चाहिए। एक निश्चित टाइम होना चाहिए, उस टाइम में आप उसको बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का? फर्स्ट है सेंडर, नेक्स्ट है मैसेज, थर्ड मीडियम एंड फोर्थ रिसीवर। ये क्या बोल रहा है? सेंडर, सेंडर मतलब होता है भेजने वाला। जो भेज रहा है, क्या भेज रहा है? मैसेज भेज रहा है। मैसेज भेज रहा है, लेकिन किसके थ्रू भेज रहा है? एक माध्यम होगा, माध्यम के थ्रू भेजता है। तो क्या करता है? जो पाता है, जिसको प्राप्ति होती है, उसको रिसीवर बोलते हैं। वो उसको क्या करता है? रिसीव करता है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या इसका स्टेज होता है? आइडिएशन मतलब विचार आना। पहला क्या है? कोई भी मैसेज आप किसी को भेजते हैं तो सबसे पहले आपके मन में विचार आता है कि हमको क्या चीज को भेजना है। नेक्स्ट है भाषा, इनकोडिंग, भाषा बनाना। मतलब किस तरीका से आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा कि अगला आदमी को पूरी तरह से समझ में आता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिट मतलब भेजना, आप उसको कैसे भेजते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिसीविंग मतलब प्राप्त करना। आप जिनको भेजे उनके द्वारा ये प्राप्ति होती, उनको प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है? डिकोडिंग, कोड को समझना। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप भेजते हैं तो कुछ अलग कोड वाइज उसको भेजते हैं ताकि वो जो मैसेज हो किसी और को समझ में नहीं आए। तो उस तरह से कोडिंग हम लोग क्या करते हैं? उसको भेजते हैं। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया। उसके बाद जो प्राप्ति होती है मैसेज, उसको वो समझता है, जज करता है। उसके बाद जो काम करता है वो आपका क्रिया में आएगा। एक्शन क्या काम करता है?
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मीन्स जब आप क्लास लेते हैं तो आपका और आपके जो स्टूडेंट होते हैं या ट्रेनी होते हैं, दोनों के बीच का जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट उधर देख रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट को नहीं देख के टीच कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज, जब आप क्लास लेते हैं तो प्रयास आपसे ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब साधारण तरीका से, साधारण जो भाषा है उससे हम बोले कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर मीडियम। मीडियम मतलब होता है माध्यम। उसको किस तरीका से हम बता रहे हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ मॉडल्स दिखा के बता रहे हैं या फिर चार्ट पेपर से बता रहे हैं, जो भी है उसको हमको समझाना है। तो उस समझाने, आप जब समझाते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, वो आपका हो गया मीडियम, माध्यम। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीका से बोल रहे हैं, कौन सा लहजा आप यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, वो आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर इन एक्टिव। जब आप कुछ भेजते हैं, सेंडर इसमें कौन होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, आप होंगे। तो आप जब कुछ बताते हैं या कुछ देते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा और जो रिसीव, जो आपका स्टूडेंट होता है या ट्रेनिंग जो होते हैं, उनको भी एक्टिव होना जरूरी होगा। यदि दोनों में से कोई एक आदमी एक्टिव नहीं है, या मान लीजिए स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, तो आप तो भेज रहे हैं बट उसके पास नहीं जाएगा, या फिर आप एक्टिव नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्लास लेना है, इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो भी उन तक सही से पहुंचेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक्टिव जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप जो उनको बता रहे हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, वो टॉपिक उनको क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, ओरल। ओरल में क्या है, हम लोग बोल के बताते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि सुन के भी याद होता है ना। तो जब आप उनको बताते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं, तो उनको याद हो जाता है, तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है सिंबॉलिक। मान लीजिए आप बता रहे हैं, उनको नहीं समझ में आया, कोई चीज होता है कि कोई सिंबल के माध्यम से उसको समझाया जाता है कि इस चीज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको जब भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ इस बात का चर्चा हो रहा है, तो सिंबल के थ्रू भी वो समझ सकता है। ग्राफिक, आर्ट एंड रिटन। इसमें क्या होता है, ग्राफ, जैसे कि आप कोई चित्र बनाते हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई मिलिंग मशीन टूल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका स्केच तैयार कीजिएगा या फिर चार्ट बनाइएगा, उसमें उसका पूरा पार्ट्स का नाम बताइएगा, एक एक किस पार्ट्स का काम क्या है। इस तरह से जब आप उसको प्रिपेयर करके बताते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो देख के बढ़िया से समझ के सीख सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अगला आदमी जो है वो सुन रहा है, तो इधर से मैंने बताया, उन्होंने क्या किया, उसको पूरा एब्जॉर्ब किया, सुना। टू वे कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि मैं जो बता रहा हूं उधर से तुरंत हमको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मिले, सपोज दैट मैं इधर से कुछ बताया, कोई टॉपिक पर डिस्कस किया, उसके बाद मैंने सवाल किया, तो उधर से फिर क्या होगा, उसका आंसर आएगा, मैसेज मिलेगा, सही है गलत है वो बाद में जज करना, तो वो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है कि हम उनको बताएंगे, मौखिक रूप से समझाएंगे, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या है कि जैसे सपोज दैट कि हमको किसी को साइलेंट करना है और उसको हमको बोलना नहीं है, तो हम उसको सिंबॉलिक रूप से समझा सकते हैं,
या फिर हम लोग बोलते हैं साइलेंट हो जाओ, तो ये इस तरह का हम उसको जब बोलेंगे तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये हमको जो बोल रहे हैं चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। तो आप उस तरह से भी उनको समझा सकते हैं। इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि आप एक या दो लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, प्लस में और क्या होता है मास कम्युनिकेशन में एक साथ बहुत सारे लोगों को आप एक ही चीज को ज्यादा लोगों पर जानकारी दे सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल में आपका कोई एक सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसका तह तक जाते हैं। इनफॉर्मल में क्या है कि आप चर्चा तो करते हैं बट उसका तह तक आप नहीं जाते हैं। मन किया छोड़ो, नहीं मन किया कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे निकल गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या आता है कंप्यूटर। सबसे पहला अभी का आधुनिक जमाना में क्या है कि हम लोग जनरली सबके पास कंप्यूटर आ गया है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज करते हैं। कोई भी चीज का जानकारी हमको यदि नहीं मिल पाता है तो हम लोग तुरंत इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं सर्च करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। टेलीफोन आ गया है, मोबाइल फोन, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन आ गया है, सबको यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप मान लीजिए किसी को मैसेज करना है, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई टेलीग्राम यूज कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि कोई दूर में बैठा है तो आप इन मोबाइल या टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, अपना दुख तकलीफ बताते हैं, मैसेज साझा करते हैं। और नेक्स्ट आता है हम लोग का रेडियो। पहले इसका बहुत यूज होता था रेडियो का, अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन इसका काम क्या है पहले लोग न्यूज सुनते थे, जब टीवी का जमाना नहीं था उस समय न्यूज सुना करते थे, कोई सॉन्ग सुना करते थे, कुछ भी जानकारी होता था तो रेडियो के जरिए पहले मिलता था। तो ये भी कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन था पहले। अब तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए उपचार मिल चुके हैं, मोबाइल है, टीवी है, टेलीफोन तो है, बहुत सारे आ गए हैं अभी। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। ये भी पहले क्या होता था न्यूज़पेपर बहुत इफेक्टिव होता था कम्युनिकेशन के लिए। पहले जब ये सब नहीं था उपकरण आपके पास, मोबाइल कंप्यूटर टेलीफोन वगैरह जब नहीं था, तो न्यूज़पेपर का सब कोई ज्यादातर यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था न्यूज़पेपर अभी भी है, अभी भी पढ़ाई होता है, न्यूज़पेपर डेली आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं देश दुनिया में क्या हालचाल चल रहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं पढ़ के जानकारी लेते हैं। बुक्स, बुक्स क्या होता है कि कोई भी हम लोग टॉपिक पर पढ़ते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं डिटेल्स के रूप, डिटेल्स जानते हैं, बुक को हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है लेटर। लेटर मतलब हो गया चिट्ठी। पहले लोग बहुत चिट्ठी भेजते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया, आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर और बहुत सारा आजकल आ गया ना, तो उसी से सब लेटर भेज देता है हैंड टाइप करके। तो पहले ये एक पेपर में होता था, उसमें लेटर लिख के भेजता था, 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, उसका पढ़ता है, फिर दो उधर से कुछ लेटर लिख के भेजता था, वैसे ही समथिंग होता था। आप लोग भी जानते हैं लेटर काम क्या है, आजकल बहुत कम लेटर लिखता है, इसका डायरेक्ट मेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टीवी। टीवी से क्या होता है कि इससे क्या कम्युनिकेशन हम लोग का और बढ़िया होता है, हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं, न्यूज के माध्यम से देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं, इसलिए इतना आपके लिए अभी जानकारी के लिए बहुत है। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब क्या होता है बाधाएं। आपको आप जब पढ़ाते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं होती है। क्या क्या बाधाएं आती है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है लैंग्वेज। मान लेते हैं कोई हिंदी समझने वाला आदमी है और उसको आप कन्नड़ में बोलिएगा या मराठी में बोलिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप कोई मैसेज भी भेज रहे हैं या मोबाइल से व्हाट्सएप कर दिए या टेलीग्राम से मैसेज भेज दिए, आपको भेजना है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो आप अपना भाषा में लिख के भेज दिए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से स्टूडेंट को जब आप बताते हैं तो उसको हिंदी यदि समझ में आता है तो आपको प्रयास करना है कि आप हिंदी से ज्यादा बोलें। नेक्स्ट है स्पीच। आप किस तरह से उसको बोलते हैं, आपका तरीका क्या है बोलने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, किस तरीका से आप ट्रेनिंग्स को
बताते हैं कौन सा उपकरण यूज करते हैं। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज क्या है कि आप जब पढ़ाते हैं या कोई चीज उसको स्किल देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के टाइम बताते हैं, तो अगल बगल से क्या होता है कि जो नॉइज होता है, नॉइज पोल्यूशन, ये नहीं होना चाहिए। ये भी क्या होता है कि आपको काम करने में दिक्कत होता है। लाउड स्पीक, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है, इतना जोर से नहीं बोलना है कि बच्चे को जो है सुनने में थोड़ा सा कठिनाई हो। तो आपको प्रयास करना है कि उतने ही आवाज में बोलना है जिससे स्टूडेंट को सुनने में अच्छा लगे। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं मतलब चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, क्या होता है कि जब आप बताते हैं, मान लीजिए आप मिलिंग मशीन पढ़ा रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप जब बताते रहोगे तो आपको क्या होगा, बताने में दिक्कत आएगी। बार बार आपको बुक देखना पड़ेगा या फिर आप प्रिपेयर नहीं हुए रहेंगे तो आपको क्या होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मेजर टू रिज्यूम ऑब्स्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। सबसे पहले है, अभी जैसे आप लोग को इससे पहले भी हमने चर्चा किया था, सिंपल लैंग्वेज। आपका जो लैंग्वेज है बहुत ही साधारण होना चाहिए। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए जिससे आदमी को समझ में आए। मीडियम, अभी जैसे कि फिर हमने चर्चा किया है, माध्यम। नेक्स्ट है गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या है, नॉलेज पूरी तरह से होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो आप उसको सही से नहीं बता पाते हैं। अभी इस पर हमने ऊपर में पॉइंट में चर्चा किया था। स्पीक फ्लुएंटली, स्पष्ट बोलना है। आप यदि स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं तो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, फिर आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, फिर भागिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या उपकरण चाहिए, वो सारा उपकरण हमारे पास है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमको मटेरियल आवश्यक होता है हम लोग पहले से उसको व्यवस्था करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अब क्लास हमने मान लीजिए शुरू करना है और मेरे पास मार्कर नहीं होगा, या फिर आपने ब्लैक बोर्ड लिया हुआ है, आपके पास चौक नहीं होगा, तो ये सही नहीं है। तो आप जब क्लास शुरू करते हैं तो क्लास शुरू करने से पहले आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जो जरूरत की चीजें हैं क्लास लेने के लिए वो सब आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। आप क्लासरूम को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। जनरली क्लासरूम में जो होना चाहिए वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे इधर से मैं आपको बोल रहा हूं तो उधर से भी रिप्लाई आना चाहिए, तो फीडबैक उसमें अच्छा मिलता है। बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई इधर पढ़ा रहे हैं और बच्चे उधर अपना स्मार्टफोन में पबजी गेम खेल रहे हैं। अभी तो खैर बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट है इफेक्टिव फीडबैक। वही बात अपनी आपको बताया कि क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हैं तो आपको फीडबैक जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। लड़कों को समझ में आता है कि नहीं आता है, आप तुरंत जज कर लेते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज क्लियरिटी। अभी फिर देखिए यहाँ पर फिर यही पॉइंट आया है कि आप जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। अदरवाइज यदि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो फिर टाइम भी इन्वेस्ट हो जाता है और फिर उसको फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर आप ही को फिर उसका समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले प्रयास ये करें कि आपका लैंग्वेज जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि हमको किस लैंग्वेज को यूज करना है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या है कि जैसे आप क्लास लेते रहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका मन नहीं लगता पढ़ने में, या किसी का घर में कोई बच्चा लोगों को डांट दिया रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि मन नहीं करता फिर भी वो लोग आ जाता है।
तो आपको ये समझ में आ जाता है कि लड़का जो है मतलब पढ़ने में आज उसका ध्यान नहीं है स्टूडेंट का, तो आप उसका थोड़ा सा इच्छा जागृति करते हैं, उसको कुछ अच्छी बातें बताइए। उसका मन नहीं लग रहा है तो कुछ आप ऐसे टॉपिक पर बात कीजिए जिससे उसका ध्यान आपके बातों में आकर्षित हो जाए, क्लास में लग जाए। तो उसको थोड़ा सा बताना है, समझाना है, तो उसका मोटिवेशन होगा, तो लड़का का क्लास में क्या होगा, मन लगेगा पढ़ने में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम लोग जब क्लास लेते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड का जनरली यूज करते थे। अभी क्या है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाई हो गया है। अब क्या है, जैसे कि जनरली मार्कर बोर्ड आ चुका है, तो कोई प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग को क्या करना है, अपडेट होना है। तो स्टूडेंट को उसमें जब लाइव कोई चीज देखते हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। नेक्स्ट है गुड लिसनर, इसका भी होना बहुत जरूरी है, अच्छा सुनने वाला। क्या है, ऑलवेज अलर्ट। गुड लिसनर क्या होता है, वो हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा चुपचाप रहेगा और सुनेगा, बढ़िया से प्रॉपर सुनेगा कि क्या हमको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू लिसन। अभी जैसे आपको हम बताएं कि वो क्या करता है, जब प्रॉपर तरीका से उसको सुनता है क्लास को, तो उसको सही जानकारी मिलती है। डू नॉट स्पीक अननेसेसरी इन क्लासरूम। क्या करता है कि कोई भी जो अच्छा लिसनर होता है वो क्लास में कभी भी अनवांटेड कमेंट नहीं करता, पहले अच्छी तरह से सुन लेता है कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, किस टॉपिक पर बात कर रहा है, उसको जितना मटेरियल चाहिए उस पर बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उसको कुछ मान लीजिए डाउट रहता है तो वो क्या करता है, क्लास के लास्ट में पूछता है, सर से डिस्कस करता है कि सर ये टॉपिक आपने बताया, हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो वो बहुत अच्छा लिसनर होता है और ऐसे होना ही चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए इस टॉपिक पर कम्युनिकेशन के बारे में, तो आप लोग को कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे क्वेश्चन करें, या फिर आपको कोई दिक्कत होगा समझने में तो आप हमें सलाह दें कि हमें क्या सुधार करनी है। और पॉइंट 32 चैनल को रेगुलर आप देखते रहें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो अगला वीडियो आएगा वो आप लोगों का वीडियो आएगा टीचिंग एड्स, क्या क्या टीचिंग एड्स होता है पढ़ाने के लिए। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।